प्रिया प्रीतम का गूढ़ मिलन और संकेत वट की नित्य लीला। प्रिया प्रियतम निकट आए और जब घूंघट हटा तो वही नेत्र जो संकेत वट में देखे थे वैसे ही दोनों के नेत्र प्रिया प्रीतम के नेत्र परस्पर मिले। लाली जी का हृदय शीतल हुआ, लालजू का हृदय भी शीतल हो गया। कुछ सखियां जो नित्य सेवा में नहीं थी श्याम सुंदर के रूप आकर्षण से अभिभूत होकर पीछे ही लगी थी, वे सभी किशोरी जी के सखी रूप में सजाए गए श्री लालजू को देखते ही रह गई। उनका चित्त लालजू पर आसक्त हो गया। वो सखियां महल के भीतर तक आ गई। ललिता जी ने उनसे कहा, जब आ ही गई हो तो थोड़ी सेवा करवा लो, कुछ फूल हैं उन्हें चुनो और सुंदर माला बनवाओ, फिर प्रिया जी और यह सखी दोनों को धारण कराएंगे, तुम्हारी सेवा बन जाएगी। इसके बाद निज परिकर की जो सखियां आई उन्हें अलग अलग सेवाएं दी गई। तुम श्रृंगार की सामग्री सजाओ, तुम भोग तैयार करो, तुम पुष्प विन्यास करो। प्रिया और प्रीतम को बात करने का अवसर मिल सके इसलिए बहाने से सभी सखियों को सेवा में व्यस्त किया गया। श्री ललिता जी ने जैसे ही जिसे जिस सेवा का आदेश दिया सखी तत्क्षण उसमें तत्पर हो गई। ललिता जी ने कहा, बड़ा सुंदर अवसर है, सुखमय दिवस है। हमारी किशोरी जी की प्रिय सखी अतिथि बनकर आई है। सब मिलकर भावपूर्वक श्रृंगार बनाओ, भोग तैयार करो और सुंदर सुंदर पुष्पों से रंग बिरंगी सुहावनी मालाएं बनाओ। उन्होंने सबको सेवा में लगा दिया और केवल प्रिया और श्याम सुंदर को सहचरी स्वरूप में एकांत भेंट का अवसर प्रदान किया। जैसे जल को पाकर मछली किलोले करने लगती है वैसे ही दोनों एक दूसरे के दर्शन से आनंदित हुए। एकांत में प्रिया और श्याम सहेली गले मिले, हृदय से जुड़े, नेत्रों से जुड़े। मंद मुस्कुराहट के साथ सखियां ये दृश्य देखकर अपार आनंद में भर गई और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी का मिलन सखियों के लिए परमानंद का क्षण था। उनके बीच परस्पर प्रेम वार्ता हुई। युगल प्रिया प्रीतम विविध प्रकार से रसमयी चर्चा करने लगे। दोनों के हृदयों में अत्यंत प्रेमानंद की वृद्धि होती गई। फिर श्री लालजू महाराज ने सहचर रूप उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए। प्रिया प्रीतम और समस्त सखियां अतिशय आनंद में मगन हो गई। प्रिया प्रीतम सुखी रहे, हंसे खेले मिले, यही सखियों की गति और मति है। फिर सखियों ने विचार किया और निश्चय किया, आप नित्य नंदगांव से संकेत वट में पधारे। हम रोज प्रिया जी को लेकर आएंगी और रोज यही युगल मिलन होगा, रोज वही खेल होंगे, रोज प्रेम सरोवर में रसमयी क्रीड़ा होगी। ऐसा निश्चय करके युगल किशोर ने सखियों को अत्यंत सुख प्रदान किया। तभी से आज भी प्रिया प्रीतम नित्य संकेत वट में प्रेम सरोवर में मिलते हैं। वहीं श्री युगल सरकार की नित्य लीला होती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो भी भक्त इस लीला का प्रेम पूर्वक गायन करेगा, पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसे अनायास ही सहचरी पद की प्राप्ति होगी। वह सहज ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में विभोर हो जाएगा। यह आज जो प्रथम मिलन की लीला गाई गई, जो कोई भी इसे प्रेम से गाएगा या श्रवण करेगा उसके हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम निश्चित रूप से प्रकाशित होगा और वह भक्त प्रिया प्रीतम की सेवा रूप सहचरी पद को प्राप्त होगा। जय श्री राधा।